नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं 1952 में आई फिल्म अनहोनी का रिव्यू। यह फिल्म हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग की एक बेहद अनूठी और प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है। महान लेखक और निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राज कपूर और नरगिस जी की सदाबहार जोड़ी मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास में इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें पहली बार किसी मुख्य अभिनेत्री यानी नरगिस ने दोहरी भूमिका डबल रोल निभाया था। फिल्म की कहानी मुख्य रूप से समाज की सोच, परवरिश और वैध और अवैध दोहरे मापदंडों पर चोट करती है। ठाकुर हरनाम सिंह यानी पत्री प्रसाद की दो बेटियां हैं जो हम शक्ल यानी जुड़वा हैं। रूप और मोहिनी दोनों किरदार नरगिस ने निभाए हैं। रूप ठाकुर साहब की वैध बेटी है जिसे समाज में सम्मान, बेहतरीन परवरिश और अमीरी मिली है। वह स्वभाव से बेहद शालीन, दयालु और संस्कारी है। छोटे सरकार के नाम से वह अपने पिताजी का काम भी संभालती है। मोहिनी ठाकुर साहब की अवैध बेटी है जिसका जन्म एक तवायफ यानी वेश्या के घर हुआ था। समाज के दुत्कार और कोठे के माहौल के कारण वह सिगरेट पीती है, बेबाक है और तीखे स्वभाव की है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजकुमार सक्सेना यानी राज कपूर नाम का एक ईमानदार और आदर्शवादी वकील ठाकुर साहब के घर किराए के सिलसिले में आता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात छोटे सरकार यानी रूप से होती है। दोनों में धीरे धीरे प्यार हो जाता है और ठाकुर साहब भी दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। आगे मूवी में क्या होगा, क्या रूप और मोहिनी कभी मिल पाएंगे, जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। शादी की घोषणा के लिए एक बड़ी पार्टी रखी जाती है। इसी बीच किस्मत राज कपूर यानी एडवोकेट राज को मोहिनी से मिला देती है। राज को पता चलता है कि मोहिनी ही ठाकुर साहब की बड़ी बेटी है जिसका समाज को नहीं पता है। जब ठाकुर साहब को इस बात का पता चलता है तो वे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है। अखबार में उनकी फ़ोटो छपती है और मोहिनी उसे देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ठाकुर हरनाम सिंह ही उसके पिताजी हैं। उसके पास अपनी माँ द्वारा दी गई ठाकुर साहब की फ़ोटो होती है जिसे वह उस तस्वीर से यानी अखबार में छपी तस्वीर से मिलाती है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। राज को हॉस्पिटल में बुलाया जाता है क्योंकि मोहिनी के पास राज का कार्ड मिलता है जो कि एक मुकदमे के सिलसिले में राज ने उसे दिया था। वो अपना नाम और जायदाद पाने के लिए मुकदमे करने के लिए राज से कहती है। राज ये बात मुंशी जी यानी डेविड को बता देता है जो कि उसके हितैषी हैं। रूप सब सुन लेती है और वह समझ नहीं पाता कि यह सारी बात वह रूप से कैसे कहे, लेकिन इस बात का पता चल जाता है जब रूप को तो वह अपनी बहन मोहिनी को उसका हक और सम्मान दिलाने के लिए अपने घर ले आती है और उसे कहती है कि सब पर तुम्हारा भी बराबर का हक है। राज रूप को रिंग देता है। ओम प्रकाश जी ने लड्डन जी की भूमिका की है जो कि मोहिनी का सच जानते हैं। रूप को अपने पिता की लिखी हुई अनहोनी से पता चलता है कि असली बेटी मोहिनी ही थी। मेरी माँ चंपा ने बच्चों को बदल दिया था तो अब मुझे पिताजी का कर्ज उतारना है और मोहिनी को उसका हक वापस देना है। रूप एक बड़ा त्याग करने का फैसला करती है। रूप मोहिनी को अपने जैसा बना देती है और खुद मोहिनी की तरह बन जाती है और अपनी जगह मोहिनी को भेजकर मोहिनी का विवाह राज से करवा देती है ताकि उसे समाज में सम्मान मिले। राज अनजाने में ही मोहिनी से शादी कर लेता है। शादी के बाद जब राज को इस सच्चाई का पता चलता है कि उसकी शादी तो रूप से नहीं बल्कि मोहिनी से हुई है तो वह अंदर से टूट जाता है और मोहिनी जो कि अब ठाकुर साहब की जायदाद और राज की पत्नी होने के गौरव में बहुत ही खुश है, यह देखकर हैरान हो जाती है कि राज तो उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। मोहिनी को लगता है कि राज सिर्फ रूप से ही प्यार करता है क्योंकि रूप शरीफ और पवित्र है जबकि वह यानी मोहिनी एक तवायफ की बेटी है। वह राज से कहती है कि आखिर
मुझ में ऐसी क्या कमी है, क्या परेशानी है, क्या हूँ मैं और रूप और मुझ में क्या फ़र्क है, हम दोनों तो एक ही जैसे दिखते ही हैं। तो राज कहता है कि वह देवी है और तुम शैतान। राज उसे समझाता है कि बात ऊंचे या नीचे कुल की नहीं है, बल्कि संस्कारों और सच्चाई की है। राज कहता है कि वह रूप से इसलिए प्यार करता है क्योंकि रूप ने मोहिनी का हक दिलाने के लिए अपने प्यार और सुख का भी बलिदान कर दिया था। राज मोहिनी से कहता है कि रूप ने कानून की आड़ लेकर मोहिनी को बेदखल करने के बजाय अपनी जिंदगी सौंप दी। राज रूप के पास जाता है। रूप बताती है कि ठाकुर हरनाम सिंह जी की असली बेटी मोहिनी ही थी। मेरी माँ चंपा ने दोनों बच्चों को बदल दिया था, तो मुझे मोहिनी का कर्ज उतारना है। वहाँ मोहिनी आती है और रूप पर गोली चला देती है। बीच में राज आ जाता है और गोली राज के हाथ में लग जाती है। वह अपना हाथ पीछे कर लेता है, लेकिन जब मोहिनी राज के हाथों में खून देखती है तो ऊपर पिताजी के कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। रूप और राज दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, किंतु वो दरवाज़ा नहीं खोलती। अचानक से तेज आवाज़ होती है और जब दोनों यानी राज और रूप अंदर जाते हैं तो मोहिनी जख्मी होकर जमीन पर पड़ी होती है। मोहिनी कहती है, वकील साहब, मोहिनी हार गई और मर जाती है। रूप कहती है, पिताजी, हम मोहिनी का कर्ज नहीं उतार पाए और फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अभिनय की बात करें तो यह पूरी फिल्म नरगिस के कंधों पर टिकी है। रूप के रूप में उनकी सादगी और मोहिनी के रूप में उनका तीखा बिंदास लड़की का अंदाज, दोनों में उन्होंने जो अंतर पैदा किया है वह लाजवाब था। राज कपूर जी ने एक गंभीर और उसूलों वाले वकील के रूप में नरगिस को बेहतरीन सपोर्ट दिया है। ओम प्रकाश जी और आगा ने फिल्म में कॉमिक टाइमिंग से संतुलन बनाया है। निर्देशन और स्क्रीन प्ले के ए अब्बास साहब का निर्देशन अद्भुत है। उन्होंने अपनी पिछली फिल्म आवारा जो कि आई थी 1951 में की तरह इसमें भी प्रकृति बनाम परवरिश के मुद्दे को उठाया है। फिल्म यह साबित करती है कि इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, बल्कि समाज और उसकी परिस्थितियां उसे वैसा बनाती हैं। संगीत की बात करें तो फिल्म का संगीतकार रोशन जी ने दिया था। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, तू आके मुझको पहचान जरा। और एक गीत, मेरे दिल की धड़कन क्या बोले, मैं जानूँ और तू जाने। और शरीफों की महफिल में दिल गया चोरी, दिल गया। एक और गीत है, जिंदगी बदली मोहब्बत का मज़ा आने लगा, सच तो ये है दिल के हाथों अपनी किस्मत बन गई। और एक और गीत है, दिल शाद भी है नाशाद भी, इस दिल की हालत क्या कही। ये सभी गीत फिल्म की जान है और कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। रेटिंग की बात करें तो फिल्म को मिलती है 5 में से 4.5 स्टार। सिनेमाई इतिहास और अभिनय के दृष्टिकोण से यह फिल्म एक मास्टरपीस है। इस फिल्म को समीक्षकों द्वारा अत्यधिक सराहा गया और नरगिस के दोहरे अभिनय को भारतीय सिनेमा के सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ अभिनयों में गिना गया। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से भी सफल रही थी। अब जानते हैं फिल्म का नैतिक संदेश यानी मोरल ऑफ द मूवी। अनहोनी फिल्म का नैतिक संदेश बेहद गहरा और प्रगतिशील है। कोई भी बच्चा अवैध या पैदाइशी बुरा नहीं होता। समाज जिसे दुत्कार देता है वह विद्रोही बन जाता है और जिसे प्यार मिलता है वह शांत। रूप का मोहिनी के लिए अपनी खुशियाँ छोड़ देना और बाद में मोहिनी का रूप के लिए राज को सौंप देना, यह दिखाता है कि सच्चा प्यार और पारिवारिक रिश्ता स्वार्थ से ऊपर होता है। समाज को किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके जन्म या उसकी माँ के पेशे से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके दिल से करना चाहिए। यदि आप पुराने दौर के सिनेमा, मजबूत सामाजिक संदेश और नरगिस राज कपूर जी की बेहतरीन अदाकारी के प्रशंसक हैं, तो यह फिल्म देखना एक शानदार अनुभव होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।